दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन एसएसटी पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। यह प्रश्न सामाजिक अध्ययन के 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सभापति सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाते हैं, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज आपका दूर होना चाहिए। संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन जो है उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं? अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 19, 20, 13 या 16? तो इसका सही आंसर आएगा 20 सीटें जो हैं लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उप प्रधानमंत्री का पद होता है, जो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है, यह राजनीतिक निर्णय है, संवैधानिक पद है, न्यायिक पद है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो असल में जो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है, यह इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक राजनीतिक निर्णय है। कई बार जो दल का वरिष्ठ नेता होता है, उस दल के वरिष्ठ नेता को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था होती है। तो यह एक जो है राजनीतिक निर्णय है। ये इसका सही आंसर आएगा कि जो उप प्रधानमंत्री का पद है, यह उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक निर्णय है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? तो जो लोक निधि के अभिभावक होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इसका अभिभावक कहा जाता है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम है वो किस तिथि को पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985, 16 फरवरी 1985, 14 फरवरी 1985 या 12 फरवरी 1985? तो भारतीय संविधान के 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भाग 16, भाग 17, भाग 15 या भाग 2? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर मनाया जाता है, जो 10 दिसंबर है किस रूप में मनाया जाता है? मजदूर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, जनसंख्या दिवस के रूप में या मानवाधिकार दिवस के रूप में? तो इसका सही आंसर आएगा 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, दाल उत्पादन से, मछली उत्पादन से या शहद उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के के लिए जो श्वेत क्रांति हुई थी, उसके जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जनक कहा जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? हाथी, शेर, चीता या जिराफ? तो मेड इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। दुर्गापुर स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 35, 47 या 52? तो भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, इसकी स्थापना 85 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 1982 में हुई थी या 1978 में हुई थी?
तो इसका सही आंसर है 1982। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? 88 में, 98 में, 2001 में या 2005 में? तो 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार जो निफ्टी है उसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका सही आंसर है यह मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुल तथा बियर शब्द किस व्यापार क्षेत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तेल क्षेत्र में, शेयर बाजार क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में या लोहा इस्पात क्षेत्र में? तो बुल तथा बियर शब्द जो है शेयर बाजार क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक मनी कहा जाता है डॉलर को, जापानी मुद्रा को, किसान क्रेडिट कार्ड को या भारतीय रुपये को? तो किसान क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कर सुधारों से, बैंकिंग सुधारों से या कृषि क्षेत्र से या व्यापार सुधारों से? तो बैंक संरचना में सुधारों से संबंधित नरसिंहम समिति का संबंध है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, शतपथ, ऐत्रेय या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ऐत्रेय है या ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वेद का कौन सा मॉडल मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में से कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? पहला, दूसरा, पांचवा या नवा? तो जो नवा मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है मुंडक उपनिषद में, कठोपनिषद में, ऋग्वेद में या मत्स्य पुराण में? तो इसका सही आंसर आएगा कठोपनिषद में जो है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। रावी, सतलुज, ब्यास या चेनाब? तो इसका सही आंसर है रावी जो है परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, नर्मदा, गंगा या सिंधु? तो परुष्णी नदी को जो है 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, उसके तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को मूलतः किस रूप में जानते हैं? विजय संहिता, जय संहिता, मेघदूत या विजय संग्रह? तो महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्रयागराज, अवंतिका, द्वारिका या पुरी? तो इसका सही आंसर है अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल, रुद्रदामन, चाणक्य या अशोक? तो इसका सही आंसर है खारवेल। क्वेश्चन नंबर 29, गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। खारवेल, रुद्रदामन, अशोक या विक्रमादित्य? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 30 है, सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, लॉर्ड कर्जन ने, टॉमस मैकाले ने या थाइयान ने? तो इसका सही आंसर है सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान करने वाले विलियम जोन्स थे। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या हिमाचल? तो इसका सही आंसर आएगा सिक्किम में बोमडिला दर्रा है। भारत के किस राज्य में शांत घाटी है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो इसका सही आंसर है केरल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है बैतूल, अमरकंटक, गुरुशिखर या महेंद्रगिरी? सही आंसर है अमरकंटक। सामान्यतः हम क्या देखते हैं, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर जो है अरब सागर है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के पश्चिम की ओर बहती है, ये ध्यान रखना है, और अरब सागर में विलीन होती है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसके किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल जी की, वहाँ पर लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी, यह कब शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। यह 1972, 73, 1978 या 1986? तो इसका सही आंसर आएगा प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में शुरू हुई थी। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी, गोमती, शिप्रा या गंगा? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन या अमर्त्य सेन? तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं यह विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं।
कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में जो है गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए इसे शक्कर का प्याला कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी कोयला, तांबा, जस्ता या लोहा? तो खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में है। ऊर्जा गंगा परियोजना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित, गैस लाइन परियोजना से संबंधित, परमाणु ऊर्जा योजना से संबंधित या बायोगैस परियोजना से संबंधित? तो ऊर्जा गंगा परियोजना गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक बांगर, एक खादर। खादर अधिक उपजाऊ होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब चार प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसके आंसर आपके कितने सही हुए। पहला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का दिन तय किया था? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946 या 2 अक्टूबर 1946? क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 61? इसका आंसर भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई, 10 अप्रैल, 10 दिसंबर या 10 नवंबर? यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इनमें से कौन से में जो है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है? और चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? 27वां, 25वां, 24वां या 28वां? यह सामान्य ज्ञान पर आधारित चारों विषयों से, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। आने वाली उत्तराखंड जो प्रवक्ता परीक्षा है उस दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बनाए भी उसी हिसाब से ये प्रश्न गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।